हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं सत्यम कुमार। आज आप लोगों के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के छठे क्लास, यानी बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो न मिल रहा था, तो आप लोग हताश हो गए होंगे कि क्या अब हम लोगों को पढ़ाई होगा कि न होगा। ऐसी बात न है, बीच बीच में कभी कभी समस्या हो जाता है। समस्या के कारण बिजी हो जाते हैं, वो सब आप लोगों के ही काम में, न कि हम अपना लिए। चलिए, इसी के वजह से आप लोगों को 12-14 दिन से वीडियो नहीं मिल रहा था। फिर से आज हर रोज एक वीडियो मैथ का, एक रीजनिंग का, एक करंट अफेयर का, एक जीके का, एक जीएस का, हर एक एक वीडियो बारी बारी से आप लोगों को दिया जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। और आज हम बात करेंगे आप लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस के छठे क्लास के बारे में। यह क्लास हम पढ़ा देते हैं, परंतु सुन लीजिए, अभी आपको कुछ करना है नहीं, करना क्या कब है वो बात जान लीजिए। पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, और पूरा वीडियो देख लेने के बाद यदि वीडियो समझ में आए तो ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनिए, सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को बहुत बड़ा गलती करते हैं। गलती कौन? वो बेल आइकन दबा कर छोड़ देते हैं। छोड़ना न है, उसको घंटा वाला को दाबने के बाद जो ऑल लिखा है उसके ऊपर वाला ऑल पर दबाना है, ताकि टोटल के टोटल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए हम यह क्लास छठा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन को आज गर्दा उड़ा देंगे। बस किसी वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 465 में बेचने पर हानि होती है। बताए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों, ट्रिक तो इतना इजी है कि आप लोग सपना में न सपनाएंगे। बेसिक भी देखेंगे हम लोग और ट्रिक भी देखेंगे। आइए, सबसे पहले उतना ही जितना के चर्चा हो ना, तो आप दोनों को लिख दीजिए एकदम आराम से, हड़बड़ाना न है। अब देखिए, दोनों को लिख दिया है तो जोड़ लीजिए। अब देखिए सर, जोड़ने से खल से 1000 होगा। अरे भाई, आप क्या को संख्या जोड़े हैं? 2 2 से भाग दे दीजिए। आपका आंसर जो ये हुआ 500, यह न क्रय मूल्य हुआ। जितने उतने के चर्चा हो ना, दोनों के जोड़ का ध्यान दीजिए, हो गया सीपी। बात करते हैं, आइए हम इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों सीखते हैं अब इस वीडियो में। आइए, सबसे पहले कहता है 535 रुपया में बेचने से उतना लाभ होता है। तो मान लीजिए x का लाभ, यह ना होगा, बात को समझिए। अब उसके बाद कहता है 465 में बेचने से जितना कि 435 में बेचने से हानि, एक मतलब x के हानि। अब कहिएगा ठीक है सर, एगो में आपको लाभ हुआ है, एगो में हानि हुआ है। बउआ एक बात बताओ, जे में लाभ हुआ है ई तो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। हाँ, कितना ज्यादा होगा? x ज्यादा होगा। और जे में हानि हुआ है ई क्रय मूल्य से उतना ही कम होगा। तो आप सोचते होंगे कम है तो प्लस कर रहे हैं, ज्यादा है तो माइनस कर रहे हैं। अरे कम होगा तो घटाने से न कम होगा, ज्यादा होगा जोड़ने से न होगा। हाँ, x के हानि या x के लाभ। तो कहिएगा सर इसको क्या करें? अरे मेरे भाई, x के लाभ या x के हानि जो है, इसका मतलब यह है कि देखने में दू जैसन है। देख लीजिए बढ़िया से, लाभ हानि दू जैसन। लाभ होता एक जैसन, हानि होता एक जैसन। दू जैसन रहे तो जोड़ कर, एक जैसन रहे तो घटा कर। इस वाला को क्या कीजिएगा, इसको घटा कर लिखना है। हाँ, हमेशा। तो इसको घटा लेंगे तो आपको होगा 70। अब कहिएगा 2 x बराबर 70, तो एगो x बराबर कितना हुआ? 35। आप इसमें से 35 घटा लीजिए, चाहे इसमें 35 जोड़ दीजिए। देखिए 500 न हुआ। बात करते हैं, इसमें देखिए घटाइए, 500 हुआ कि ना? एकदम आराम से, कोई दिक्कत ना है। लेकिन सबसे ओरिजिनल नियम आप लोगों को है, जितने उतने के चर्चा हो ना, दोनों के जोड़ का दिया देंगे। हाँ, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल देखकर तो आपके मन में पैदा हो गया होगा जबरदस्त सवाल, सर आई में जितने उतने कहाँ है? से आप दोनों को जोड़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे हड़बड़ाने की बात ना है, ट्रिक थोड़ी फेल करता है, अपन ट्रिक ना है। बात सुनिए, एक व्यक्ति को कुछ हानि हुआ, 675 में बेचने से
बात को समझिएगा, हानि का दुगुना लाभ हुआ तो हानि के दुगुना एक मतलब तिगुना ना होगा। हाँ, हानि के दुगुना लाभ तिगुना। आ देखिए ये दोनों में अंतर कितना के है 75। तो x का वैल्यू कितना होगा 25। अब बताइए हानि हुआ है 600 में बेचने पर, तो हानि वाला में चुप पे जोड़ लीजिए, दिमाग न लगाइए। 625 हो गया आपका सीपी। हाँ, अगर लाभ वाला में करते तो देखिए दुगुना लाभ हुआ था, 2 x के वैल्यू 50, एकरा में से घटाना होता, बर्बाद हो जाइएगा आप। हाँ, लेकिन चलिए हम कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने से कुछ हानि, तो आप कहिएगा सर एक हानि, कोई दिक्कत ना है। अब हानि हुआ है तो आप इसमें तो जोड़िएगा तब तो क्रय मूल्य मालूम होगा। हानि हुआ है का मतलब कम है क्रय मूल्य। अब कहता है 675 में बेचने से, बात को समझिए, 675 में बेचने से उस पूर्व हानि का दुगुना लाभ यानी 2 x का लाभ। अब कहे थे ना लाभ हानि रहे तो जोड़ का, हानि हानि है तो घटा का, लाभ लाभ है तो घटा का, दू जैसा लागे तो घटा का, दू जैसा लागे तो जोड़ का, सॉरी दू जैसा रहे तो जोड़ का, एक जैसा रहे तो घटा का। 3 x ना हुआ। हम कहे थे कि बात समझिए, यहाँ देखिए ये दोनों को घटाइए का लिखना है हमेशा, तो 75 गुना हुआ। तो देखिए यानी 25 हुआ x का वैल्यू, तो आप यह x का वैल्यू इसमें जोड़ दोगे 625, आपका सीपी ना हो गया। अब कहेगा सर इससे बनाएंगे, अरे लाभ हुआ है ज्यादा है इसमें से घटाएंगे, घटाएंगे 2 x, तो एगो x के वैल्यू जब 25 है तो 2 x के वैल्यू 25 गुना में 2 50 ना होगा, बतियाते हैं। हाँ, 50 घटा लेंगे तो 625 ना हो गया। हाँ, लाभ वाला में घटाना है ना और हानि वाला में जोड़ना है, लेकिन हम दोनों कला निकालेंगे, सिर्फ हानि वाला पर ध्यान रखेंगे, आज जोड़ कर बता देंगे, बस इतना ही। अब जब दुगुना कहे, तिरगुना कहे, चरगुना कहे, इस कॉन्सेप्ट पर बना लोगे। अगर जितने उतने कहे दोनों के जोड़ कर अधिया देंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपए घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत 0.25 से बढ़ जाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। अब बताइए 65 रुपया घट जाने से ये हानि बढ़ गया है, यानी हानि और हुआ है। 65 रुपया घटने से पहले हानि हो रहा है और हानि हो गया है, तब ना हानि प्रतिशत बढ़ गया है। तो देखिए 0.25 प्रतिशत बराबर में 65। अब इतना ही करना है, इस प्रतिशत को हटा का बट्टा में 100 कर देंगे। अब देखिए इसको उड़ा देंगे तो 2 और 0 हो जाएगा, बस दिमाग न लगाना है। अब कहिएगा 5 25, अब 5 दूना 10, 3 गो 0 है तो 3 गो 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब 5 से काटिएगा तो 13, 13 गुना 2 26, 1 2 3, यानी इसका सीपी बस इतना ही है, कोई दिक्कत ना है, आपका आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 60 रुपए के कमी कर देने से 15% लाभ में कमी हो जाता है। हाँ, यानी 15% और हानि बढ़ गया है। एक मतलब हुआ कि 15% बराबर में 60% को हटा देंगे तो बट्टा में होगा 100, 15 चौका 60, बस 4 गुना में 100 कहिए, या आप इधर से 100 को हटाकर उधर जाकर के सटा लीजिए, बस आपका आंसर हो गया 400 रुपए। बस यही तो आपका आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 12.5% लाभ होता है, तो बताएं कि दुगना लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए। हाँ देखिए 900 रुपया में बेच दिया है ना, तो 12.5% का लाभ हुआ, परंतु इसमें सवाल क्या कहा है जानते हैं, तो दुगना लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी दुगना लाभ जब इसे लीजिएगा ना, दुगुना, एक मतलब 25% लाभ होना चाहिए। अब यह कैसे, अरे भाई 2% लाभ है, बात समझिए, 2% लाभ है, आप दुगुना लाभ करना है तो आप 2 से गुना करके 4% लोगे। देख लो
इसलिए जब दुगुना लाभ कहता है तो उसे गुना कर दीजिए। अब कहिएगा कितना में बेच देना चाहिए? अरे 12.5% लाभ हुआ, कोई धन अपने आप में 100% होता है, यानी 112.5% की वैल्यू न हुआ, 25% लाभ चाहिए, बस हो गया काम आप लोगों का। अगर दोनों में प्रतिशत लगाएंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा, यानी इसको यहां से हटाकर इसमें ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब काटिए इसको, 125 यानी 5 से काटिएगा तो 25 होगा, अब 5 दूना 10, अब 5 दूना 10, अब 5 25, अब फिर 5 से जब काटिएगा तो ये 5 होगा, इसको काटिएगा 5 चौका 20, अब 5 25। अब देखिए 5 से काट दीजिएगा 9 और 9 से भाग लगा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1000। बस यही 1000 रुपया में यदि बेच दीजिएगा ना तो आपको दुगुना लाभ हो जाएगा। बस हो गया, इतना ही काम है। चलो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। हाँ, बात समझिए, एक घोड़े को 13.7% के हानि में बेचा, देख लीजिए। अब आगे कहता है यदि विक्रय मूल्य, यानी ये भी विक्रय मूल्य ही है, 570 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3% लाभ होता है। हाँ देखिए, अभी कहे हैं लाभ हानि दो रकम है जोड़ का, 7 3 10, 13 और 5 18 आ 1 19, 19.0% का मतलब कि आप इसको 19% कह दीजिए, और 19% बराबर में है 570। अब इसको हटा दीजिएगा भट्टा में 100, देखिए 19 तिया 57, 30 हो गया, यानी 3 पर 1 2 3, यानी 3000 रुपया यह आपका जो है घोड़े का क्रय मूल्य हुआ। परंतु ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस बार। अब देखिए, मान लीजिए कि क्रय मूल्य है 100, तो 13.7 के हानि पर बेचा, इसका मतलब 100 में आप 13.7 घटा लो तो आपका हो गया 86.7। कोई दिक्कत? अब यदि इससे यह 570 रुपया अधिक में बेचता तो यह 5.3% लाभ होता, तो आप 100 में 5.3 जोड़ लो तो 105.3 ना हो गया। अब देखिए इन दोनों में अंतर देख लीजिए घटा करके, आप विश्वास न है तो 105.3 और 86.7 देख लीजिए। ओह 86.3 होगा, सॉरी, इस 7 घटाने से 86.3। अब घटाइए आप लोग। हाँ, यह 0 हो गया, 15 में से 6 गया 9, 9 1, देखिए हुआ ना। तो आप कह दीजिए 19 बराबर में 570, 1 बराबर में 30, तो देखिए यहाँ आपका सीपी कितना है, 100 है, यानी 30 गुना में 100 यानी 3000। यही आपका सीपी हुआ। 100 मान करके भी आप बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर करना न भूले। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।